वो सिर्फ और सिर्फ झूठ। पहले वो गांव में जाके कहते हैं कि आपको राशन जो मिल रहा है वो चावल अब नहीं मिलेगा, केवल 5 किलो मिलेगा जो मोदी जी देंगे। जबकि शासन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनके राशन कार्ड में जो पात्रता है, जितना चावल मिलता है, जिसको 30 किलो मिलता है, जिसको 35 किलो मिलता है, जिसको 40 किलो मिलता है, जिसको 50 किलो, उसके अतिरिक्त आने वाले 5 वर्षों तक के मोदी जी की घोषणा के अनुसार 5 किलो अनाज फ्री में अतिरिक्त मिलेगा। ये पहला झूठ जो वो बोल रहे हैं कि आपको केवल 5 किलो चाहिए। दूसरा झूठ वो लगातार ये बोल रहे हैं कि महतारी बंधन योजना का पैसा आपको चुनाव के बाद नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के माध्यम से मैं भूपेश बघेल जी को बता देना चाहता हूँ कि आपकी सरकार नहीं है। आपने लोगों को झूठ बोल करके वोट किया। मेरे पास कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उनका पिछले 18 का पेज नंबर 19 में आप पॉइंट पढ़ लेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है योजना के तहत सभी माताओं को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ये उनका पिछले 18 के घोषणा पत्र का पेज नंबर 19 है। उसमें ये बात स्पष्ट लिखी है। और हमने घोषणा किया, अभी हमारी सरकार को 4 महीना हुआ है और 2 महीना हो गया, 1,000 रुपया इस लोकसभा के 7,13,000 से भी ऊपर, करीब 7,13,700 माताओं के खाते में महतारी बंधन योजना का पैसा 2 महीने का जा चुका है। और ये अनवरत जारी रहने वाला योजना है और जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक ये योजना बंद नहीं होगी। तीसरा झूठ वो फैला रहे हैं कि यदि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो ये संविधान बदल देंगे। अमित शाह जी खैरागढ़ आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रतिष्ठा है तब तक न हम संविधान बदलने वाले हैं, न संविधान को बदलने देंगे। चौथा झूठ वो फैला रहे हैं कि सांसद निष्क्रिय रहा। हम लोगों ने देखा है कि मुझे लगता है कि जितना उन्होंने लोकसभा के अंदर आवाज़ उठाई राजनांदगांव जिले की, छत्तीसगढ़ की, तो उसकी सफलता यहाँ से प्रतीत होती है। उसके बाद लोकल में भी उन्होंने पर्याप्त मात्रा में जितना संभव हो सकता है एक सांसद के नाते दौरा किया है और केंद्र के सारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिला है और केंद्र की योजनाओं के बारे में विशेष से बताएंगे। इस तरीके से रायता फैला करके वो चुनाव को जीतना चाहते हैं। हर जगह अलग अलग तरीके की बात करना। तो जो संतोष पांडे जी के वोट नहीं मांगे, यदि वो अपने काम गिना करके वोट मांगे तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल के मुख्यमंत्री, उस समय भी उनके 5 MLA थे, तो उनको अपना विकास बताना चाहिए, अपनी उपलब्धि बताना चाहिए। वो उपलब्धि तो बता नहीं रहे, उल्टा झूठ बोल रहे हैं, सभी तरीके के झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो योजनाओं को लेकर के हो, चाहे स्वयं सांसद जी को लेकर के हो। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन होगा कि सेकंड पार्ट बाकी है, तो मेरा विषय इतना ही था। और क्यों देंगे अरे बता देता हूँ कौन सी बात हुई, क्यों मिलेंगे। 56 लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी लगाया पैसे लेकर के, तो 56 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, उसकी जांच हो रही है। हजारों किसानों का पैसा इन्होंने उनके किसान के नाम से लोन करा करके खुद विड्रा कर लिया है। कई किसानों ने आत्महत्या की, आप सबको जानकारी ही होगी। और लोग जब वो यहाँ जिला सरकारी केंद्रीय बैंक में थे तो जो भ्रष्टाचार हुआ वो किसी से छिपा नहीं गया। तो ऐसे व्यक्ति को
हमारे लिए तो पार्टी में आवश्यकता ही नहीं। भैया ऐसा जानकारी मिली डोगर गाँव के विधायक द्वारा महिला समूह को ये बोला गया कि सबसे पहले जाकर फार्म भरवाओ, और महिला समूह फार्म भरवा रही है। बात क्या महिला समूह महिला समूह द्वारा भाई जैसे मानपुर सोना में सस्पेंड हुआ है, एक सस्पेंड पर डोगर गाँव में विधायक के कहने पर महिला समूह द्वारा फार्म भरवाएगा। एक सस्पेंड किया जो सरकारी यदि कोई सरकारी कर्मचारी कर रहा है तो ये गलत है। समूह जो है वो स्वयं साझा समूह है, इसलिए इस पर हम आपत्ति नहीं करेंगे काम करेंगे। और हम भी अपने स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। 1 लाख का भरवा रहे हैं, 5,500 रुपये घोषणा करके तो दे नहीं पाए, सरकार चली गई, तो 1 लाख कहाँ से देंगे? मधुसूदन यादव जी ने लिया है और पहले चरण में स्थानीय विषयों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बातचीत आपके सामने रखी। अगले चरण में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है और जिन बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है, उन विषयों को लेकर मैं अपनी बात आगे रखता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में बने थे, उन्होंने संसद के अंदर अपना पहला उद्बोधन में केंद्र सरकार को गरीबों, वंचितों के प्रति समर्पित सरकार कहा और उसी भावना को पिछले 10 साल से लगातार आगे बढ़ाते हुए इस बार के घोषणा पत्र में भी जो पहला मुद्दा हमने रखा है वो गरीबों को लेकर आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है उसको रखा। देखिए, कोरोना के काल से संचालित जो पीडीएस स्कीम है हमारी, लगभग 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने के विषय को लेकर उसको आगामी 5 सालों तक चलाने का भी निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। इस विषय को लेकर कांग्रेस ने जरूर जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया कि अब आपको 5 किलो ही राशन मिलेगा, लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी स्पष्ट किया है और प्रशासन की ओर से निर्वाचन आयोग को भी एक पत्र गया है जिसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि जैसा राशन पहले मिलता रहा है वैसा ही राशन आगे भी मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद ना तो कोई अंतर आया है, ना तो कोई अंतर आएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए, इस देश के अंत्योदय के विकास को ध्यान में रखते हुए कहा है। 50 करोड़ से ज्यादा नागरिकों का जनधन का खाता खुला है। 34 लाख करोड़ रुपए बिना किसी भ्रष्टाचार के डायरेक्ट ट्रांसफर हुए हैं खाता धारकों के खाते में। 4 करोड़ परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और आने वाले समय में 3 करोड़ अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास इस देश में बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास की बात होती है तो लाजमी है ये कहना कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र का हर परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्रता रखता था उसको 5 साल आवास नहीं मिला। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को पाइप के माध्यम से साफ पानी मिले, इस योजना को लेकर हम काम कर रहे हैं। 25 करोड़ लोग हैं जो गरीबी से आगे निकले हैं। सुरक्षित, देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि भारत आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में 5वीं बड़ी इकोनॉमी के रूप में सामने आ पाया है।
राष्ट्रीय राजमार्गों का बड़ा निर्माण पूरे देश में हो रहा है और राजनांदगांव को भी उसका लाभ मिल ही रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अगले 5 सालों में नल जल योजना का विस्तार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। अगले 5 सालों में तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने अपने राज्य में आयुष्मान योजना का जिस तरीके से क्रियान्वयन जमीन पर होना था वो नदारद है। इसके अलावा देखिए, अपने लोकसभा की अगर हम बात करें, राजनांदगांव लोकसभा तो विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो कांग्रेस की सरकार का कोप भजन का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। आज हम जब गांव में जा रहे हैं और ग्रामीणों से बात करते हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से जब बातचीत होती है तो ग्रामीणों की तरफ से जवाब आता है कि अपन आप ला कका कहे वाले भूपेश बघेल जी मजा नहीं रखे। गांव के कोई पंचायत ऐसे नहीं है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ गरीब तक मिले। अब हंसी मजाक में तो कई लोग ये भी बोल देते हैं कि कका हो ही वो नवाज खान के या मोहम्मद अकबर के, हमर कका तो है। उसका उद्देश्य ये है भाई, राजनांदगांव लोकसभा के दृष्टिकोण से नांदगांव विधानसभा का उदाहरण आप ले लीजिए। कितने कार्यालय गए, दोहराने की आवश्यकता नहीं। नांदगांव कीजिए आप, 2013 से 18 में नांदगांव नगर निगम को कितनी राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली और कितनी राशि भूपेश बघेल जी की सरकार में मिली। आप स्वयं पत्रकार हैं और सभी आंकड़ों से भली भांति परिचित हैं। जमीन और आसमान का अंतर आया हमारे शहर के वार्डों के विकास में। जो राशि राज्य सरकार से मिलती थी उसमें पिछले 5 साल में निगम की हालत ये रही कि सैलरी देने की दिक्कत पड़ गई। आप भली भांति जानते हैं। पंचायतों की हम बात करें तो यही तुलना आप नांदगांव तो छोड़ दीजिए, आप बाकी जिलों के भी पंचायतों की तुलना कर लीजिए, बाकी विधानसभाओं के पंचायतों की भी तुलना कर लीजिए। तो आज हमारे पंचायत कमजोर हो चुके हैं अधोसंरचना के दृष्टिकोण से। हमारी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बदहाल हालत में, सुरगी उससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। 16 गांवों को जोड़ने वाली बड़ी सड़क जिसमें मुख्यमंत्री जी ने 2022 में सुरगी में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम किया और उस सड़क को बनाने की घोषणा भी की। उसके 6 महीने बाद जब सड़क बनना नहीं शुरू हुई तो लगभग मार्च या अप्रैल का समय है जब मधुसूदन जी ने, मैंने, ग्रामीण मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा भी की कि बारिश के पहले काम हो जाए। बारिश में भी काम नहीं हुआ। कुल मिलाकर वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही शुरू किया और लोकसभा चुनाव के पहले शुरू किया। तो ऐसे तमाम मुद्दे, ये तो सुरगी की सड़क एक उदाहरण है, आप कहीं भी सड़कों के उसमें चले जाइए। तो मुझे लगता है कि राजनांदगांव लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और संतोष पांडे जी बेहद मजबूत स्थिति के साथ चुनाव में एक बड़ी लीड के साथ हम अग्रसर हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़